हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्ट गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिप्लाई एल्गो प्लेटफॉर्म के बारे में। हम बात करेंगे इसकी खूबियां, इसकी कमियां, मेरा 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी मैं इसके साथ में शेयर करूंगा। हम बात करेंगे क्वांटिप्लाई की खूबियां, क्वांटिप्लाई में क्या कमियां हैं, उन सभी के बारे में। मैं 6 मंथ से क्वांटिप्लाई को यूज़ कर रहा हूं। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे क्वांटिप्लाई ट्रेडट्रॉन से बेहतर है या नहीं। बिना कोई देरी किए का आप कहें तो मैं शुरू कर। बिल्कुल शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज मैं ओपन कर लेता हूं अभी हमारा क्वांटिप्लाई। तो सिंपली हमने क्वांटिप्लाई को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमें लॉगिन कर लेता हूँ मेरा अकाउंट से। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ से साइन अप भी कर सकते हैं। साइन अप करके आपको कुछ डिटेल्स डालनी है एंड देन आप साइन अप कर पाएंगे। तो मैं पहले से इसको यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एल्गो बिल्डअप के बारे में। तो एल्गो बिल्ड करना कितना आसान है इसमें, हम उसकी बात करेंगे। ये मैंने पहले से कुछ एल्गो बिल्ड कर रखे हैं। तो एल्गो बिल्ड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये इनका होम पेज है। यहाँ पे आपको सिंपल प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आप एल्गो बिल्ड कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ भी एल्गो का नाम दे दीजिए। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ, मेरा ही नाम रख लेते हैं। एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे निफ्टी ऑप्शंस। अगर आप स्टॉक मॉक और एल्गो टेस्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं वो सेम स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको ट्रेडट्रॉन में तो आपको बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे वहाँ पे स्ट्रेटजी को बना रहे हैं सेम सेम आपको वैसा का वैसा इंटरफेस मिलेगा। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सो गाइज यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि किसी बाइंग की स्ट्रेटजी बनाई जाए। मैं वेट एंड ट्रेड को टिक कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरे को एटीएम स्ट्राइक चाहिए। तो अभी एक बार हम इसको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ बाइंग पे ओके कर देंगे। सी बाई एंड पी बाई। ओके, स्ट्रेटजी बनाना इतना आसान है। आप सेलिंग की स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। सेल, ये सेल, इतना सिंपल है इसका इंटरफेस। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड ट्रेड ओके किया था तो कितना पॉइंट्स ऊपर जाएगा, परसेंटेज पॉइंट्स अप। तो मेरे को चाहिए 15% अप। यहाँ पे भी मेरे को चाहिए 15% अप। सो 15% यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस में परसेंटेज बेसिस पे स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं 10% का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। एंड यहाँ पे मेरे को एटीएम की जगह चाहिए, मेरे को इन द मनी टू स्ट्राइक चाहिए। यहाँ पे भी मुझे इन द मनी टू चाहिए, यानी कि मेरे को 100 पॉइंट्स के बाद वाली स्ट्राइक चाहिए एटीएम से। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी बना दी है। यहाँ पे री एंट्री अगर मेरे को करनी है तो ट्रिक कर देंगे ट्रेड ओनली फर्स्ट एंट्री। अगर आपको इसमें से दोनों में से जो भी फर्स्ट में आपको एंट्री मिलेगी वो, अगर आपको मान लीजिए कि सी साइड में आपको एंट्री मिली, उसके बाद सेम डे आपको पी साइड में भी स्टॉप लॉस, सी साइड का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद पी साइड में भी एंट्री मिल रही है, तो वो पी साइड की एंट्री हम नहीं लेना चाहें तो हम यहाँ पे ट्रेड ओनली फर्स्ट एंट्री को टिक कर सकते हैं। मूव स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरे स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर लाने के लिए ये आपका मेनली स्ट्रेडल में यूज़ होगा। अभी हम यहाँ पे बाइंग की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम मूव एसएल टू कॉस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको मैं ले जाता हूँ 9:45 पे एंड एंड टाइम रख देते हैं हमारा 15:20। सो गाइज एम टी एम बेस अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो परसेंटेज भी है और टोटल अमाउंट में भी है। सकते हैं आप फिक्स स्टॉप लॉस भी लगाना सकते हैं, एम टी एम इन टोटल अमाउंट। यहाँ पे एम टी एम का टारगेट है, सॉरी है। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉक एंड ट्रेलिंग, तो मैं ज़्यादातर लॉक एंड ट्रेल यूज़ करता हूँ। अगर मेरा प्रॉफिट 1000 अमाउंट के बेस पे अगर मेरा प्रॉफिट 2000 हो जाता है तो हम 500 पे लॉक कर देते हैं एंड 500 इंक्रीज पे 500 पे ट्रेल करते जाते हैं। तो ऐसा सिंपल आप इसको करके यहाँ पे स्ट्रेटजी को बना लिया हमने। और यहाँ पे आपको दो ऑर्डर टाइप भी मिलते हैं, मार्केट और लिमिट। तो लिमिट में आपको बफर जोन मिलता है 3% का, और मार्केट ऑर्डर अगर 5 सेकंड तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसको मार्केट ऑर्डर पर एग्जीक्यूट करवा देता है। अगर आप 3% को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं तो मान लीजिए 2% कर दिया या फिर 5% कर दिया।
कुछ भी कर सकते हैं। एंट्री ऑर्डर डिले भी, अगर आपको हैज पोजीशन लगाने हैं तो आपको एंट्री ऑर्डर डिले भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको एंट्री ऑर्डर डिले और एग्जिट ऑर्डर डिले इसलिए लगाना है, ये मैं कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसको। हैज स्टाइडल अगर आपको बनाना है तो आपको ये डिले यूज़ करना होगा। सो यहाँ पे हम जैसे सेव सेटिंग करेंगे तो हमारा एल्गो बिल्ड हो जाएगा। अब इसको हमें फ्राइडे मंडे ट्यूसडे रखना है तो वो जो भी है आप रख सकते हैं। वैसे मैं फ्राइडे को रखना चाहता हूँ, मंडे को रखना चाहता हूँ, और मेरा फिनवासिया में। तो गाइज़ हमारा एल्गो यहाँ पे आ चुका है, जो हमने करण के नाम से सेव किया था, तो वो मंडे में देखेंगे तो मंडे में ये एल्गो है हमारा। अब इसको आपको इनेबल करना है तो सिंपली यहाँ पे इनेबल पे ओके कीजिए। कोई पुराना एल्गो मेरा डिसेबल करके मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको ब्रोकर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है आपको, डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको कैसे यहाँ पे ये एक तरह का मैनुअल है आपके लिए। यहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे आपको कैसे कुछ री एंट्री पोजिशनल ट्रेड कैसे लेना है वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। एंड देन अभी जो ट्रेड ट्रॉन में जो होता है कि हमको मैनुअली कोड करना पड़ता है, हर चीज़ का एक कीवर्ड होता है, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटल एक सिंपल प्रोसेस है। ट्रेड ट्रॉन में आप कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते। लाइक सुपर ट्रेंड से किसी को ट्रेड ट्रॉन में स्ट्रेटजी बनानी है तो वहाँ पे हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं बना सकते। ये सिर्फ हमारे लिए स्ट्रैडल स्ट्रैंगल या फिर कोई बाइंग की स्ट्रेटजी है। जो क्वांट वाली जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो स्ट्रेटजीज हम यहाँ पे बना सकते हैं। अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं आपको। इंस्ट्रक्शंस में आपको सुबह कितने बजे लॉगिन कर देना है यहाँ पे, वो सब आप देख लीजिएगा खुद ही अगर आप इसके साथ में। अभी उसके बाद यहाँ पे ब्रोकर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ब्रोकर्स आपके सारे शो करेगा कि कितने ब्रोकर्स आपने ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे जाएंगे, आपको बिलिंग में जाएंगे, तो बिलिंग में आपको अगर क्रेडिट्स यूज़ करने हैं तो आपको बाइंग और सेलिंग करनी है, तो जैसे 1 रुपीज़ का 1 क्रेडिट है आपको। सो अगर आपको कोई एक स्ट्रेटेजी पूरे मंथ में रन करनी है तो आपको 250 क्रेडिट्स लगेंगे। तो 250 क्रेडिट्स में आपको पर मंथ में एक स्ट्रेटेजी मिलेगी। यहाँ पे ट्रेडट्रॉन में आपको एक स्ट्रेटेजी रन करनी है तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ देना पड़ते हैं। यहाँ पे 250 रुपीज़ में आपको यहाँ से आप क्रेडिट ऐड कर पाएंगे। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं इनके। ये सारे प्लान्स अगर आप इनके साथ में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्रो प्लान मिलता है। उसमें आपको 12 एल्गोज का लिमिट मिलता है 1600 रुपीज़ में। तो मैं तो सेमी प्रो प्लान यूज़ करता हूँ, 4 एल्गोज पर डे वाला। यहाँ पे अगर आप स्टॉक मॉक यूज़र है तो 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं ये। अभी यहाँ पे हम जाते हैं ब्रोकर सेटअप में। तो ब्रोकर सेटअप में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। यहाँ पे मैं फिनवासिया यूज़ करता हूँ बिकॉज यहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज मुझे मिलता है। आप ब्रोकर सेटअप भी वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स का फंक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे पास्ट 5 डेज़ की आप रेंज के हिसाब से रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट लॉस की। सो गाइस ये तो बात हो गई ये प्लेटफॉर्म की। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिलती है, वो एक्चुअली यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट वाइज PNL का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप MTM बेस्ड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 7000 का स्टॉप लॉस लगा रखा है पर डे। अगर मेरा स्ट्रेटजी सारी स्ट्रेटजी लॉस में जाती है तो अगर 7000 से ऊपर का मुझे लॉस हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सारी स्ट्रेटजीज को क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे ब्रोकर के हिसाब से आप किसी ब्रोकर में आपकी कुछ अलग स्ट्रेटजीज चल रही है, किसी ब्रोकर में आपकी अलग स्ट्रेटजीज चल रही है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये फीचर आई थिंक अब क्लाइंट वाइज वाला फीचर हमें ट्रेडट्रॉन में देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस अब बता देता हूँ कि ट्रेडट्रॉन से ये कैसे अलग है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ट्रेडट्रॉन में हमको कोडिंग करनी पड़ती है, कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे कोई कोडिंग का नॉलेज आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जाइए, अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट कीजिए एंड देन यहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे बना दिया है इसको। और फ्यूचर में ये कई सारे अपडेट्स भी लाने वाले हैं और लाते रहते हैं। इनका सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। सपोर्ट सिस्टम में माने तो एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने मॉर्निंग में 7:50 पर इनके ओनर को मैसेज करा एंड देन मेरे को विद इन 10 मिनट्स उन्होंने मेरा क्वेरी को रिजोल्व कर दिया। सो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी फास्ट। ट्रेड रन में मैंने एक सपोर्ट सिस्टम, एक बार मेरा अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था उनके अकाउंट में, तो मैंने
उस दिन मैं ट्रेड भी नहीं कर पाया था, सपोर्ट सिस्टम इतना स्लो है। उसके बाद अपनी एल्गो बिल्डिंग के बारे में बात कर दी, सपोर्ट सिस्टम बारे में हमने बात कर लिए। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूशन की। तो गाइज मेरा जो स्टॉप लॉस होता है, मैं मेनली 6 पॉइंट का, मेरी एक स्ट्रेटजी में 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज करता हूँ। तो उसमें मेरे को मतलब कभी कभी एक स्पाइक आ जाता है, तो उस दिन मैं ज़्यादातर मार्केट ऑर्डर यूज़ करता हूँ। इसकी वजह से मुझे कभी कभी स्लिपेज देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करें तो आपको स्लिपेज देखने को बहुत कम मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अगर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ जो है वो बेटर आपको सर्विस मिलेगी, स्लिपेज के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। जैसा मेरा अनुभव है, यहाँ पे मुझे काफ़ी कम स्लिपेज मिल रहे हैं। मैं 6 मंथ से इसको यूज़ कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी मेरा प्लान है कि इसको यूज़ करना। इसके अलावा भी एक मेरे पास ऑप्शन और है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको भी एल्गो से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो मेरे को डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक है, वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। और मैं आपको, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू क्वांटिप्लाई में अकाउंट ओपन करते हैं, आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको एल्गो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।